औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इन्क़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैअन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला वमन युरिद सवाबद दुनिया नुअतिहि मिनहा वमन युरिद सवाबल आखिरति नुअतिहि मिनहा व सनजज़िश शाकिरीन वकअय्यिम मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बिय्यून कसीर फमा वहनु लिमा असाबहुम फ़ी सबीलिल्लाहि वमा ज़अफ़ू वमस्तकानू वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन। मोहम्मद सिर्फ रसूल ही हैं, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुज़र चुके हैं, तो क्या अगर उनका इंतकाल हो जाए या वो कत्ल कर दिए जाए तो तुम उल्टे पाँव वापस हो जाओगे? और जो उल्टे पाँव वापस हो जाए तो वो अल्लाह का हरगिज़ कुछ न बिगाड़ेगा और जल्द ही अल्लाह शुक्रगुज़ार बंदों को बदला अता फरमाएंगे। अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई जानदार मर नहीं सकता, मुकर्ररा उम्र लिखी हुई है, और जो दुनिया ही में बदला चाहता है उसको हम दुनिया में से कुछ दे देते हैं, और जो आखिरत का अजर चाहता है उसको हम आखिरत में से भी अता करेंगे और अनकरीब शुक्रगुज़ार बंदों को बदला अता फरमाएंगे। कितने ही नबियों के साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की है, चुनांचे अल्लाह के रास्ते में उनको जो कुछ पेश आया उसकी वजह से न वो कम हिम्मत हुए, न कमज़ोर, न मरऊब, और अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करते हैं। नाज़रीन, जंग ओहद का ही बयान चल रहा है। जंग ओहद के अंदर ये ख़बर मशहूर हो गई कि क़द क़ुतिला मोहम्मद, के नाऊज़ बिल्लाह मोहम्मद शहीद कर दिए गए। इस खबर का फैलना था कि तमाम के तमाम सहाबाए किराम की हिम्मतें टूट गई, सारे सहाबाए किराम बेकरार हो गए। बहुत सारों ने तो हथियार भी डाल दिया, बहुत सारों के दिल में ये ख्याल आया कि अब इस दीन पर रहकर क्या फ़ायदा। अल्लाह ताला ने ऐसे मौके पर तंबीह फरमाई है अपने सहाबाए किराम से और फरमाया कि मोहम्मद भी दूसरे अम्बिया और रसूलों की तरह एक रसूल है। जिस तरह और रसूल और नबी इस दुनिया में आए और उनके ऊपर मौत तारी हुई, वो वफ़ात पाए, बहुत सारे अम्बिया और रसूलों को उनकी कौम ने शहीद किया, उसके बावजूद उस नबी के मानने वालों ने अपने नबी के लाए हुए मज़हब, दीन और शरीयत को नहीं छोड़ा, बल्कि अपने नबी के इस दुनिया से वफ़ात पाने के बाद उस दीन पर कायम रहे, इस्तिकामत से मजबूती से जमे रहे, डटे रहे और उस दीन को आगे फैलाया, बढ़ाया, इशाअत की, हिफाजत की। तो क्या अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वफ़ात पा जाए या शहीद कर दिए जाए तो क्या तुम इसकी वजह से इस दीन को छोड़ दोगे? अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, बल्कि तुम अपना नुकसान करोगे। अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत व इशाअत के लिए किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह चाहे तो गैरों से भी काम ले ले। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इस दीन के ऊपर डटा रहे, इस दीन के ऊपर मुस्तकीम रहे, अल्लाह ताला उसे बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने अगली आयत के अंदर उन सहाबाए किराम से खिताब फरमाया है जो जंग बदर के अंदर अपनी हिम्मत हार चुके थे। अल्लाह फरमाते हैं कि देखो, मौत मुक़द्दर है और जिसकी जितनी उम्र और वक्त लिखा हुआ है उसे उतना इस दुनिया में रहना है, और मौत बहरहाल सबको आनी है। तो जब मौत का वक्त मुकर्रर है तो मौत से घबराने और जिहाद से दिल चुराने का क्या माना है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा कोई काम अगर दुनियावी गर्ज के लिए करता है, दुनियावी बदले के लिए करता है, तो हम उसे दुनिया के अंदर ही बदला अता फरमा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान खिदमत खल्क और समाजी इस्लाह के लिए बड़े बड़े काम करता है, लेकिन मकसूद ये है कि हमें दुनिया के अंदर उसका बदला मिले,
अल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे लोगों को हम दुनिया में ही उसे बदला अता फरमा देते हैं, इज्जतो नामवरी और शोहरतो कदरदानी की सूरत में। लेकिन फिर ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। लेकिन जो अल्लाह के लिए काम करता है, अल्लाह ऐसे लोगों को आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला हिम्मत हार चुके सहाबाए किराम को दूसरे अंदाज में तंबीह फरमाते हैं और ये फरमाते हैं कि देखो, इससे पहले जितने भी अम्बिया गुजरे हैं, सारे अम्बिया के मानने वालों ने अपने नबी के साथ मिलकर दुश्मनों से जिहाद किया और मुकाबला किया, लेकिन वो लोग न कम हिम्मत हुए, न अपने आप को कमज़ोर महसूस किया, न वो कभी मरऊब हुए, बल्कि ताकत और हिम्मत से दुश्मनों के साथ मुकाबला किया। लेकिन तुम तो खैरुल उम्म हो, तमाम उम्मतों में सबसे बेहतर तुम उम्मत हो और सबसे बेहतर नबी तुम्हें अता फरमाया है अल्लाह ने, तो फिर तुम अपने आप को कमज़ोर क्यों महसूस करते हो और तुम अपने हौसले और हिम्मत को क्यों पस्त कर रहे हो। इससे एक बात ये मालूम हुई कि जिहाद सिर्फ इस उम्मत के ऊपर ही फ़र्ज नहीं है, बल्कि इससे पहले जितनी भी कौमें और जितनी भी उम्मतें गुजर चुकी है, सारी उम्मतों के ऊपर अल्लाह ताला ने इस अमल को फ़र्ज किया था। अलगर्ज़ मकसूद ये है कि इंसान हक़ की बुलंदी के लिए, सरफराजी के लिए अपनी ताकत का ज़रूर इस्तेमाल करे, बशर्ते के सही जज्बे और कानून शरीयत के दायरे में हो, तो ये अमल पसंदीदा है। अल्लाह ताला हम सबों को अपने दीन पर इस्तिकामत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बला।